वैसे इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी हो सकता था, आपने जो मेरे से कल पूछा था कि ये दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, ये सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल की इक्वेशन, और कंडीशन ये है कि इनकी जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो इनकी कॉमन कॉर्ड है, इसको एज अ टेंजेंट डील करने वाले सर्कल की इक्वेशन वो पूछ रहा था। तो देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको एज अ डायमीटर डील करेगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। बोलो सन्मेश, इसका मिड पॉइंट भाई आपका जो होगा वो सेंटर ही तो होगा उस सर्कल का। यस। और हम ये भी जानते हैं ज्योमेट्री से कि इस सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसको जो है वो बाइसेक्ट करेगा, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो भी बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होती है ना, वो हमेशा इसके मिड पॉइंट से जाएगा। अब ये सेंटर आपको गिवन है, ये भी सेंटर आपको गिवन है, बोलो ये दोनों सेंटर आपको गिवन है ना? यस, पर कोऑर्डिनेट्स है ठीक है, मालूम। ये इन दोनों गिवन है, तो ये लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की इक्वेशन आपको पता है ना? बोलिए। यस। अच्छा, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी आपको पता है S1 माइनस S2 से, बोलो हाँ। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हाँ पता है सर। ना? तो ये इक्वेशन भी पता है, ये इक्वेशन भी पता है, तो इनका इंटरसेक्शन चुपचाप से निकाल लो ना, वही आंसर हो जाएगा, सेंटर। बोलो। हाँ। यस, और उसमें से हाँ, तो इन दोनों को सर्कल इन्होंने, का हाँ, इक्वेशन। इनको इनको आपस में सॉल्व करने से ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस, अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता है, और यहाँ से ये रेडियस है आपके पास में, तो ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, उससे ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली, ये वाली, तो ये सर्कल की रेडियस भी आ गई आपके पास। बोलिए। बोलिए। हाँ। यस। चलिए, तो उससे फिर आप सर्कल की इक्वेशन वहां से भी निकाल सकते हैं, एक तरीका ये भी है इसको करने का। चलिए, तकरीबन सभी बच्चे आ गए। अच्छा हाँ, ग्रुप में बच्चों ने कुछ सवाल डाले, उन सवालों के ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं, है ना? जैसे एक बच्चे ने सवाल डाला था। सर। हाँ बोलो। सर, आपने कल जो एक एग्जांपल लिया था क्लास में, कौन सा? पहला वाला है, पढ़ के बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through point -1, 2 and touches the circle. कल, हाँ हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड टचेस द सर्कल दिस, ठीक है, लिया था। तो आपने जब दूसरे मेथड से सॉल्व किया था ना, हाँ तो वो पॉइंट सर्कल और बड़ा वाला सर्कल और टेंजेंट लेके। हाँ, ये बड़ा वाला सर्कल था, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 0,0 थे, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन और तो हमने एक पॉइंट निकाली थी। सर्कल भी था। ये दो दो तरीके से, एक तो मैंने क्या है, इस सर्कल और इस टेंजेंट का के बीच में S1 प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 लगा दिया था, एक तो ये लगाया था मैंने। उसने भाई ये यस बोला सर। था ना, उसने क्या बोला था, 0,0 पर इस सर्कल, उसने ये कहा था, क्वेश्चन ये था आपका कि उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो आपको, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन उसने दी थी x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y इक्वल टू 0, इसको ओरिजिन पे टच करता हो। तो सपोज ओरिजिन इस पे लाई करेगा, क्योंकि 0,0 इसी पे ही लाई करता है, इस पर इसको टच करता हो, और एक पॉइंट उसने दे दिया था -1,2, -1,2 इससे भी पास होता हो। तो मैंने क्या दिमाग लगाया फैमिली ऑफ सर्कल में बांधने के लिए इसको, कि मैंने ओरिजिन पर टेंजेंट निकाल दी, ओरिजिन पे टेंजेंट निकाल दी। अब ये जो सर्कल है जो मुझको रिक्वायर्ड है, ये वाला जिसको मैं डैश कर रहा हूँ, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, तो उससे मेरे पास S1 प्लस लेमडा एल, एल की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आ जाएगी, x(x1) प्लस y(y1) उससे आ जाएगी, तो लेमडा एल इक्वल टू 0। एक तो तरीका ये लगाया था। अच्छा, लेमडा को आइडेंटिफाई करने के लिए इस इक्वेशन को -1,2 से सेटिस्फाइड करा दिया, एक तो ये तरीका लगाया। दूसरा क्या लगाया मैंने, ये सर्कल तो उड़ा ही दिया जो मेरे को रिक्वायर्ड था, ये भी सर्कल उड़ा दिया मैंने, और ये जो ओरिजिन पर है, इस ओरिजिन को मैंने पॉइंट सर्कल ले लिया। तो अब मेरे पास क्या बन गया, इस पॉइंट सर्कल और इस लाइन से पास होने वाला सर्कल, तो इसके लिए S1 प्लस लेमडा एल लगा दिया, तो इस S1 प्लस लेमडा एल इसके लिए लगा दिया, और लेमडा को आ गया, यानी इससे सॉल्व करवा के निकाल दिया, तो उससे भी आ गया। अब बोलो सन्मेश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर, बोलो। हाँ
दोनों मेथड का आंसर डिफरेंट आ रहा है। नहीं, सेम आएगा, अलग आ ही नहीं सकता। यस, कल आविष्कार ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे ग्रुप में, और वो मैंने थोड़ा लेट नाइट देखा तो मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाया। अब मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था आविष्कार का, ये आ गया, अब आ रहा है आविष्कार। आविष्कार का क्वेश्चन ये था, यस आविष्कार, आवाज आ रही है आविष्कार मेरी? आविष्कार, आविष्कार, हाँ हाँ आविष्कार, कल क्वेश्चन पूछा था आपने ग्रुप में। क्वेश्चन ये था आपका कि फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच टचेस टू वन ऑफ द सर्कल। अब सर्कल की दो इक्वेशन दी थी, एक दी थी x माइनस ए का स्क्वायर, ये a है ना, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, एक तो ये था, और x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम करते हैं, a को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एक तो ये a कॉमा जीरो हो गया, और दूसरा ये माइनस ए कॉमा जीरो हो गया। अब एक तो ये सेंटर को लेकर के सर्कल है, और दूसरा इस सेंटर को लेकर के एक सर्कल है, ठीक है, जो भी रेडियस है। अब दो परपेंडिकुलर लाइन है, दो परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज जैसे एक परपेंडिकुलर, एक लाइन ये हो गई, जैसे एक जो लाइन है वो ये हो जाए, और दूसरी जो लाइन है वो ये हो जाए, है ना, थोड़ा परपेंडिकुलर सा नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा ये। अब ये दो परपेंडिकुलर लाइन हो गई आपकी, ठीक है ना। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस में एक इसको टच करती है, एक इसको टच करती है, तो ये जो पॉइंट इसका जो भी है h कोमा के, इसका लोकस आपको निकालना है। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे इसका लोकस? ये दो सर्कल है अलग अलग, एक एक पर टाइम एक को टच करता है, दूसरा दूसरी को टच करता है। तो अब आप इसके में इसका जो पॉइंट जो है वो लोकस वो कैसे निकालेंगे, बताइए आविष्कार। ये क्वेश्चन कहाँ से देखा आपने? अब देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, सन्मेश, सन्मेश, यस सर। देखो बेटा, मैं क्या करूंगा ना, अब इसमें मैं इस सर्कल से इस सर्कल पे एक एम स्लोप की इक्वेशन निकाल देता हूँ। किस पे? इस वाले सर्कल पे। ये सर्कल की इक्वेशन क्या है? ये माइनस ए है, सॉरी ये ए है, माइनस ए। इसकी इक्वेशन ये है, सेक्टर माइनस ए कॉमा जीरो है ना, और रेडियस आपकी सी है, तो इस पर एम स्लोप की टेंजेंट निकाल देता हूँ। तो एम स्लोप की, यस टेंजेंट कैसे निकालूंगा मैं? एम स्लोप की टेंजेंट कैसे निकालूंगा मैं? आप बताइए क्या होती है, कैसे नहीं? इस पे एम स्लोप की टेंजेंट क्या होगी? ये आपके पास जो सर्कल की फॉर्म है वो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो एम स्लोप की टेंजेंट कैसे निकलेगी बताइए, बोलो सन्मेश कैसे निकलेगी? एम स्लोप की टेंजेंट निकाल रहा हूं, बोलो बोलो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स ए, प्लस माइनस नहीं एक ही लेंगे हम, ऐसे ले रहे हैं ना, एम हम बोल देंगे पॉजिटिव है तो एक ही लेंगे, क्योंकि ये जो हम एंगल यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर दो ले लेंगे तो फिर तो क्वेश्चन फंस जाएगा ना, फिर तो एक ही लेंगे, प्लस लेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, ये ऊपर जो ऊपर वाला ये है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है प्लस है भाई, आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c क्या होता है आपका? x इक्वल टू जीरो पे y इंटरसेक्शन होता है ये, तो ये हमारा पॉजिटिव है ना, इसलिए हम प्लस ही लेंगे। c अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, बोलो भाई ठीक है? यस सर। ठीक है सन्मेश, हाँ सन्मेश, सर। अब हाँ इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप कितना होना चाहिए? माइनस वन अपॉन एम। अब इस सर्कल यस। के लिए, इस सर्कल के लिए मुझे माइनस वन अपॉन एम की स्लोप की टेंजेंट निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा मुझे आप बताइए। एम पॉजिटिव है तो ये माइनस वन अपॉन एम हो जाएगा, बोलो बोलो, ये है सर्कल आपका ये वाला, बोलो। y is equals to y इज इक्वल टू, minus 1 by m शाबाश, x minus a। x माइनस है, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? वो माइनस। माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस? नहीं आएगा, अरे भाई प्रथमेश इधर देखो, सुनो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये x इक्वल टू जीरो रख देते ना तो ये y इंटरसेक्शन होता है आपका, इसमें x इक्वल टू जीरो रखो तो c आपका y इंटरसेक्शन होता है, बोलो हाँ।
हाँ, होता है yes, ना? ठीक है, सी और बी yes. को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। क्वेश्चन करने का मैं तरीका आपको बता करके चल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए इस लाइन का वाई इंटरसेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो इसका क्या था, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों का भी पॉजिटिव, तो इसके लिए प्लस लिया तो इसके लिए क्या लेंगे? प्लस सी, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो भाई, प्लस आएगा इसके लिए भी। ठीक है, ये इस वाली सी, की इधर, ये बी अंडर रूट B. बी, 1+1/m², One. 1/m²। ठीक है, अच्छा। हाँ, yes, अब सन्मेष कैसे करें? ये एच कोमा के है, कैसे करें सन्मेष? अब देखो, ये वाली टेंजेंट क्या एच कोमा के से पास होती है? क्या ये वाली टेंजेंट एच कोमा के से पास होती yes, है? दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है। हाँ, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है तो एच कोमा के इसको भी सेटिस्फाइड करना। अच्छा, अभी आगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यस, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके उसका लोकस निकाल देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसको थोड़ा और अच्छे से जमा सकते हैं, जैसे एम कॉमन लेकर के अगर एलसीएम ले तो एम वाई इक्वल टू -x - a प्लस बी अंडर रूट 1+m²। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए आप, उससे भी हो जाएगा। समझ में आया? Yes, आविष्कार क्लियर है? एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। आविष्कार क्लियर है? कर लोगे? हाँ कर लोगे? हाँ कर लूंगा। ठीक है, ग्रुप में सॉल्यूशन डालना है इसका फिर। ठीक है, और दूसरा, कोई बच्चा अगर ग्रुप में सॉल्यूशन क्वेश्चन डालता है ना, तो अगर कोई बच्चा उसको समझ पा रहा है तो रिएक्ट किया करो वहां पे। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे ने क्वेश्चन डाला कि ये तो इसी बच्चे का डाउट है, मुझे क्या लेना देना है इससे, ऐसे नहीं होता है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो आपकी भी एक फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं आ रहा है तो या तो अपनी बात रखें, सर प्लीज हमको बताइए। जैसे आविष्कार ने कल क्वेश्चन पूछा और मुझको यहाँ पर बोलना पड़ रहा है कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूँ। आपको बोलना चाहिए सर वो क्वेश्चन आविष्कार ने पूछा था, हमको नहीं आया, तो क्योंकि किसी को भी नहीं आया ये क्वेश्चन, कि हमको बताइए। ये होता है कंसेप्ट बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि वो अकेले बच्चे का ही डाउट है। और दूसरा, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज मत किया कीजिए, ग्रुप पे मैसेज किया कीजिए। मैं पर्सनल मैसेज नहीं चेक कर पाता हूँ, ग्रुप पे मैं सबका मैसेज चेक करता हूँ। चलिए चलिए, अब आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। आविष्कार कर लोगे या इसको आगे मैं सॉल्व करूं? बोलिए आविष्कार। कर लूंगा। कर लोगे, ठीक है। यस सन्मेश, इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे चाहिए मुझको। सर हाँ बोलो। उसको 1/1 अंडर रूट 1+m² को दोनों में भी इक्वेट किया तो चलता है ना? दोनों में इक्वेट किया मतलब इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो यूं? नहीं नहीं, तो अगर हम अंडर रूट 1+m² को RHS में रखें हाँ, दोनों को और इक्वल एक कर दो। टर्म, दोनों को इक्वल कर हाँ, दोगे भाई, दोनों को इक्वल कर दोगे तो उससे होगा क्या भाई? ये वाली है 1/1+m² इसका है, और ये वाली देखो, हम हमारी मेहनत वहां लगाए ना, कैलकुलेशन वहां लगाए ना जिसमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता हो। अब तुमने जो बात बोली उसको देखो, अंडर रूट 1+m² से इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये जो आप निकालोगे वैल्यू, वो एक्स और वाई में होगी, बोलो हाँ। हाँ सर, इधर निकालोगे वो भी, तो आपके पास एक्स और वाई में एक और नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या करोगे उसका? सबसे बढ़िया ये नहीं होगा कि इसको m से मल्टीप्लाइड करो, इसको एज इट इज रहने दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू अकाउंट फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू किसी में भी रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये तरीका होता है ना। उससे होगा क्या, अंडर रूट 1+m² की, हमको यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए चलिए, अब आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, आज एक वो क्वेश्चन है, इस चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था। और जब उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था तब मैंने उसको यही बोला था कि ये चीज आगे आएगी। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन। वेदांत, अनन्या, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स। टू सर्कल की जगह ज्यादा अच्छा होगा हम टू कर्व लिखें, क्योंकि ये तीनों में लग जाएगा। आगे तीनों क्या, सॉरी, पांचों कॉनिक्स में लगता है। और टू कर्व्स इज actually
the angle of intersection between their tangent at point of intersection। मतलब कहने का मतलब क्या है ना कि अगर हम दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो यहां पर यह बात उठती है कि सर दो कर्व हैं, उनका इंटरसेक्शन का एंगल से मतलब क्या आ जाएगा? ये क्या ये चीज समझ में नहीं आई सर। तो एक्चुअली दो कर्व के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहां पर खींची गई टेंजेंट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये भी है, ये भी है, वो दोनों जगह कहीं भी खींच लो। जैसे ये जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। तो अगर ये पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं तो ए पॉइंट का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? मैं यहां पर टेंजेंट खींचूंगा, तो अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा इस रेड वाले के लिए तो वो कुछ ऐसी आएगी। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे ब्लू वाले के लिए अगर टेंजेंट खींचूंगा तो वो कुछ ऐसी आएगी, ऐसी आएगी। अब ये अगर आपके पास में इनके बीच का जो एंगल भाई बनता है ना, ये जो एंगल होता है यही हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी आ जाएगा। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है उतने ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। सर्कल के केस में वो दोनों सिमेट्रिक हो जाते हैं क्योंकि सर्कल आपका एक सिमेट्रिक केस होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्योंकि सर्कल हमारा सिमेट्रिक शेप है ना, इसलिए ये वाला एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी वही होगा जो ये होता है। सिमेट्रिसिटी की वजह से ऐसा हो जाता है। ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ये वही हो जाएगा जो आपका यहां होता है। तो ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी आपका उतना ही रहेगा, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, यहां पर फिर अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऐसे चलता है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका दो कर्व के बीच में एक्यूट भी होता है, ऑब्ट्यूस भी होता है। समझ में आया? अगर ये कर्व आपका C1 है, ये सर्कल आपका C2 है, तो ऐसे लिया जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? रिप्लाई कीजिए। यस सर। समझ से? अच्छा Yes, sir. चलिए, अगर समझ में आए तो मैं एक बच्चे से बात करता हूँ। किससे बात करूँ? किसी लड़की से बात करूंगा। अमूल्या, ओ अमूल्या, अमूल्या, अमूल्या का माइक नहीं काम करता है प्रॉपर। चलो किसी और बच्चे से बात करता हूँ। वेदांत, बहुत दिन हो गए तुमसे बात किए। ओ वेदांत, वेदांत पंसारी, जो भी इस बच्चे का नाम है, रिप्लाई करो वेदांत। कई बच्चों का तो माइक नहीं काम करता है, पता नहीं उनके माइक में क्या प्रॉब्लम है। चलिए रोहित से बात करते। रोहित, Yes, sir. रोहित बेटा एक बात बताओ, ये मेरे पास एक लाइन है और हाँ. ये मेरे पास ना भाई दूसरी लाइन है। मैंने बोला ये एंगल थीटा है। समझ में आ रही है आपको? हाँ. ठीक है, मैं इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ले रहा हूं। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर? ग्रीन वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये ग्रीन वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये जो मेरे पास रेड वाली लाइन है ना, ये ब्राउन वाली, ये रेड वाली, ये ब्लू लाइन ले रहा हूं मैं, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आप मुझे बताइए इनके बीच में एंगल कितना होगा? बताओ। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, मतलब दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 minus theta होगा. 90 माइनस थीटा बोला या फिर तुम बोल दो थीटा होगा? हाँ. मतलब अगर दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही Theta होगा। होना तो चाहिए.
तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, हम बोलते हैं कि एंगल जो होता है वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनकी टेंजेंट के बीच में एंगल होता है। या फिर मैं बोल दूं वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल Angle between between their tangent. normals हाँ, normal. at point of intersection। समझ में आई बात? अब Yes, sir. हम सर्कल के केस में ना भाई क्या करते हैं, सर्कल के केस में हम टेंजेंट के बीच में एंगल नहीं काउंट करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट फिर आपको निकालना पड़ेगा। भाई अगर मैंने आपको बोला कि ये दो सर्कल है, इनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो सबसे पहले आपको अगर टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको एंगल तो निकालना, तब सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालोगे। जब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो उस पॉइंट पर इसके लिए टेंजेंट t इक्वल टू 0 से, उसी पॉइंट पर इसके लिए भी टेंजेंट t इक्वल टू 0 से निकालोगे। दोनों का m1 m2 काउंट करोगे और फिर उनके बीच में एंगल निकालोगे। भाई यही तो तरीका होता है, बोलो यही तो तरीका होता है। Yes, sir. मगर हम अगर नॉर्मल के थ्रू जाएं तो नॉर्मल के थ्रू में हमको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगता है। अब मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि 2 मिनट का टाइम रह गया इस मीटिंग में, अगली जो ज्योमेट्री बनने वाली है वो एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, तो मैं अब आपको लिंक भेज करके इस मीटिंग को रिकंडक्ट कर रहा हूं। आइए आप प्लीज।